हिंदू दर्शन में सबसे ऊंचा स्थान है मोक्ष का। मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य मोक्ष माना गया है। कहते हैं कि 84 लाख जीव हैं सृष्टि में, 84 लाख प्रकार के प्राणवान, कीट पतंगे, हर प्रकार के जानवर और उड़ने वाले, जल में रहने वाले जीव ही नहीं, वृक्ष भी इनमें शामिल हैं। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। काई जैसे छोटे पदार्थ से होते होते जीवन विकसित होता है। पहले छोटे छोटे कीट और फिर बड़े पशु में वही प्राण तत्व जाता रहता है। भिन्न भिन्न देह पाती है आत्मा और समझदार होती रहती है। तमाम योनियों में भटकने के बाद आखिर में मानव देह मिलती है और फिर कर्मों के अनुसार आगे जीवन मिलता रहता है। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा भाग्य भी होगा और अच्छे घर में जन्म भी मिलेगा, और बुरे कर्म होंगे तो दरिद्र घर में या खराब शारीरिक स्थिति में जन्म मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिर से पशु योनि में भेज दिया जाए। कहते हैं कि जो तंत्र मंत्र के माध्यम से दूसरों का बुरा करता है वह मलकीट बनता है। शास्त्र ही कहते हैं, हम आप नहीं कह रहे। यानी वह मनुष्य जब मरता है तो किसी जीव के मल में कीड़े की योनि में रहता है। ऐसी अवस्था में उसे सैकड़ों या हजारों साल भी रहना पड़ सकता है। जितने बड़े अपराध उतना बड़ा दंड। भगवान के गणित में कोई गड़बड़ नहीं, वहाँ बिल्कुल ठीक ठीक हिसाब होता है। चलिए, मनुष्य तो अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म पाएगा। बहुत संतुलन से, धैर्य से, समझदारी से जिएगा तो मोक्ष भी पा सकता है। लेकिन एक हाथी कैसे मोक्ष पा सकता है? मनुष्य को तो बुद्धि होती नहीं इतनी। भला हाथी को कैसे हो गई? हाथी ने कैसे जान लिया कि यह जन्म जन्मांतर का क्रम बड़ा दुखदाई चक्कर है? गजेंद्र मोक्ष की कहानी तो सुनी होगी ना आपने। एक हाथी नदी से नहाकर निकल रहा था, तभी उसका पाँव पकड़ लेता है एक मगरमच्छ। मगरमच्छ का जबड़ा तो बहुत मजबूत होता है, दांत होते हैं छुरियों की तरह। मगरमच्छ के जबड़े में था हाथी का पूरा पैर। इतना बड़ा मगरमच्छ था, पूरी शक्ति लगा लगा कर भी हाथी मगरमच्छ से अपना पैर छुड़ा नहीं पा रहा था। दर्द से वह बेसुध होने लगा। जब सामर्थ्य बिल्कुल समाप्त होने लगी तो उसने भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर प्रभु तुरंत अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर बैठे और वहाँ पहुँचे। भगवान ने पैरों में पादुकाएं भी नहीं पहनी। भक्त की पुकार सुनकर प्रभु पादुका की भी परवाह नहीं करते, नंगे पैरों ही दौड़े आते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हाथी को कैसे पता चला कि भगवान विष्णु भी कोई हैं? उसने कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़ा था? उसने कौन सी कथाएं सुनी थीं? हाथी क्या स्कूल जाता है? हाथी क्या टीवी देखता है? गूगल सर्च करता है या यूट्यूब देखता है? नहीं बाबा नहीं। हाथी जंगल में ही रहता था और घास पत्ते खाकर ही जीता है। ऐसे ही पहले भी जीता था। लेकिन हाथी पिछले जन्म में यदि उच्च कोटि का मनुष्य था तो उसकी स्मृति में पुरानी बातें रह सकती हैं। ऐसे ही उसकी स्मृति में भगवान विष्णु की भक्ति की बातें रह गईं। वह भक्ति का संस्कार समाया था उसकी आत्मा में। जब उस हाथी का, जिसे गजेंद्र कहा जाता है, जीवन संकट में पड़ा तो उसका संस्कार जाग गया। पिछले जन्म की तरह, यानी मनुष्य की तरह, एक भक्त की तरह ही उसने पुकार लगाई। सच्चे भक्त की पुकार प्रभु तक पहुंची और वे दौड़े आए। चक्र फेंक कर मारा, जिससे मगरमच्छ का जबड़ा चिर गया, हाथी का पैर छूट गया। इस कष्ट को झेलने में पिछले पापों का भी अंत हो गया और हाथी को मोक्ष मिल गया।